अगर इसने आगे जाकर बीच बीच में एक दिन में 2 से 3-4 बार अपना अपर सर्किट खोला, यानी कल खोला फिर मंडे खोले, तो समझ प्रॉफिट बुक कर लें। ध्यान रखना सर कि जब ये शेयर आपको 15 से नीचे भी मिला है, वहाँ पर भी हमारी पॉजिटिव सर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। ये बड़ी समस्या आ जाती है सर मेरे लिए कि जब मेरे से लोग कहते हैं कि यहाँ पर एंट्री कर लें, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। देखो सर, स्मार्ट हो जाते हैं तो हमें और ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट के रुख को हमें बार बार के साथ आ रही थी, तो हमें अपनी आर्मी कैंटीन में अपने घर का सामान लेने हम हर महीने जाते हैं, तो हमने को देखने को ये मिलता है कि जादू जो होता है ना सर, जब सबको पता लग जाता है ना, फिर वो जादू नहीं होता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, बात करेंगे टाटा स्टील, पटेल इंजीनियरिंग और बात करेंगे बीसीजी और आलोक इंडस्ट्री की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट में तेज़ी के रुख हैं और इस तेज़ी के रुख को कोई जो भाप रहा है, वो अपने आप में एक जादुई तरीके से वर्क कर रहा है। जादू जो होता है ना सर, जब सबको पता लग जाता है ना, फिर वो जादू नहीं होता। ध्यान रखना कि जब हम कोई जादू देखते हैं, किसी की कोई ट्रिक देखते हैं और वो हमारे सामने कुछ प्रस्तुत कर देता है, हम अचंभित हो जाते हैं, हमने ये किया कैसे है। और अगर वो चीज़ आपको पता लग जाए, फिर वो आपके लिए जादू नहीं है, फिर वो उसके लिए जादू है जिसको उसके बारे में पता नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जादू की तरह होती है पर वो सच में जादू हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर कई साइकोलॉजी, कई ट्रिक लगती हैं जो शेरों की चाल या किसी के हर चीज़ को वो जान लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जब आपको कोई बताए कि भाई यहाँ से ये चीज़ें होने वाली है, तो ये आपके लिए जादू है, लेकिन जो चीज़ें आपको बता रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ सबको पता लगेगी वो जादू नहीं होगी, और जो किसी को पता लगेगी वही जादू है। बस इसी का नाम है शेयर मार्केट, जिसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव मार्केट में आते ही रहेंगे। इसको एक चीज़ से आपको समझाना चाहूँगा सर। अभी 2 दिन पहले जो बारिश बड़ी तेज़ी के साथ आ रही थी, तो हमें अपनी आर्मी कैंटीन में अपने घर का सामान लेने हम हर महीने जाते हैं, तो हमने को देखने को ये मिलता है कि उस कैंटीन, यार कहीं भी आर्मी कैंटीन होगी, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़ा समय लगता है, 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं लाइन में खड़े होके। तो ये सारी समस्या को देखते हुए हमने सोचा भाई आज बारिश तेज़ आ रही है, आज कोई नहीं आया होगा। हमने क्या सोचा, मेरी मम्मी ने कहा चलो चलते हैं कार लेकर, आज बारिश तेज है तो कोई नहीं आएगा, आज हम अपना सामान जल्दी ले आएंगे। ध्यान रखना सर कि जब हम कैंटीन में पहुंचे ना, उनसे दुगने इंसान पहुंच चुके थे वहां पर। हमारे जहां पहले आधे पहुंचते वहां दुगने पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि सबके मन में यही चीज आई कि आज बारिश होगी और कोई नहीं आया होगा, जल्दी से सामान अपना ले लेंगे। तो ये साइकोलॉजी है ना, ये बढ़ती जा रही है सबकी। जितने नए लोग, क्यों बता रहा हूं, जितने नए लोग मार्केट में आएंगे वो अपना फार्मूला आजमाएंगे। वो पुराने दिन गए, घर बैठे बैठे फोन लगा रहे, सर ये खरीद लो, वो बेच लो, ये गए, सब अपने मोबाइल से हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर सब लोग अब स्मार्ट बनते जा रहे हैं। तो जब सब लोग स्मार्ट हो जाते हैं तो हमें और ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट के रुख को हमें बार बार भापना पड़ेगा, और जब तक कि आप मार्केट के रुख नहीं भापोगे, आपको कहीं ना कहीं नुकसान जो है होता रहेगा। जो आज की तेजी है, दिल पर हाथ रखकर बता लो, जनवरी से बता रहा हूं तेजी आएगी, बता रहा हूं ना, आ रही है ना। और जब गिरावट आएगी ना सर, ये भी मुझे पता है, मैं आपको बता दूं। तो ध्यान रखना, मार्केट को रुख को पहचानना है और बार बार अपने प्रॉफिट की मंशा को भी अपने द्वारा बनाना है। बड़ी समस्या एक आ रही है कि पटेल इंजीनियरिंग जो है तेजी के साथ ऊपर आज भी मिला है आपको, वैसे ये इतने ज़्यादा नीचे था। और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, ये 20-21 रुपए में ये शेयर था।
तो ये उसके बाद भी थोड़ा सा ऊपर गया, काफ़ी लोगों ने इसमें बाय की होगी, लेकिन हमने वीडियो इसके काम को देखकर बनाई है। अब इसके अंदर लोग कह रहे हैं सर प्रॉफिट बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें। ध्यान रखना सर कि जब ये शेयर आपको 15 से नीचे भी मिला है, वहाँ पर भी हमारी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, यानी पॉजिटिव वीडियो आई है। फिर उसके बाद विजय केडिया साहब ने इसके अंदर जो अपना स्टेक लिया, फिर लाखों लोगों के अंदर ये भावना है कि कुछ इसके अंदर अच्छा, सर इसके अंदर पहले ही बहुत कुछ अच्छा है। जल विद्युत सिंचाई के विभाग में अपने आप में बहुत बेहतरीन कंपनी पटेल इंजीनियरिंग है, ये आप समझ लेना। इसके अंदर पहले बहुत कुछ अच्छा है। जब मैं इसकी वीडियो आपके लिए बनानी शुरू करी तभी सब कुछ अच्छा था, पर शेयर प्राइस जब नीचे गिरता है तो ध्यान रखना कि बड़ा कोई व्यक्ति वहां एंट्री करता है। अब वहां पर किसने एंट्री करी है? विजय केडिया साहब ने की है। अब हमें से और अच्छा लग रहा होगा, देखो सर ये फिर गिरावट करेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बढ़ने वाली चीजें नहीं है, ध्यान रखना। आज भी पटेल इंजीनियरिंग को ज्वाइंट वेंचर के तहत 1310 करोड़ रुपए का सिंचाई परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है। इससे पहले इसे 22 फरवरी को भी 1026 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इससे पहले भी इसने 1500 कुछ करोड़ रुपए की इसने सबसे कम बोली लगाई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी नज़रों में आ रहा है, और ये जो नज़र है हमें काफ़ी लंबे समय के लिए बनानी पड़ेगी। मैंने कहा कि जब शेयर सबकी नज़रों में आता है वो तेज़ी में तो आता है, पर उसके अंदर फिर से गिरावट होती है। तो लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। ये बड़ी समस्या आ जाती है सर मेरे लिए कि जब मेरे से लोग कहते हैं कि यहाँ पर एंट्री कर लें, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। देखो सर एंट्री और प्रॉफिट सब आपका है, सब आपका है। तो वहां पर अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट आ रहा है और आगे जाके गिरावट हो सकती है तो आपको प्रॉफिट बनता है। और अगर आपको लगता है कि 4 से 5 साल में इसके अंदर रह सकता हूं और इसके अंदर जितना भी काम हो रहा है, जितना भी ऑर्डर इसे इतने बीते दिनों मिल रहा है और आज भी मिला है, तो उसे देखते हुए अपना मन बनाइए। सर मेरे कहने से क्या होगा, मैं कहूँगा यहाँ बुक कर लो। कल को 3 रुपये आप ऊपर चला गया, मैं तो 3 रुपये को देखता ही नहीं कि अरे बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ जाए मेरी तरफ से। तो क्यों कहता हूं मैं ऐसा? क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबको अपने अपने संभालने की क्षमता होती है। मेरे कहने पे आप सेल करोगे, कल को ऊपर भागा तो आप कहोगे सर बिकवा दिया, और उसी दिन अगर ये नीचे भागा आपको बहुत अच्छी सलाह दी थी यार सर ने, तो बढ़िया हो गया, मजा आ गया, तो जादू हो गया। जादू जूदू कुछ नहीं है, सब जगह अपने प्रॉफिट को देखना है। हम ऐसी सिचुएशंस के तरफ चलना नहीं चाहते जहां पर हमको खुद को बचाना है, ये ध्यान रखना। और जब आप अपने को खुद को बचाने लग जाओगे तो प्रॉफिट भी आप में आनंद आने वाला है, चाहे जितना हो। और रखने वाली क्षमता दूर की है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर। तो एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि प्रॉफिट वाली चीज़ें ये सब आपकी अपनी है, क्योंकि वो आपके जेब पे पैसा जाएगा और नुकसान हुआ तब भी आपका है। तो सच्चे बन के वीडियो को देखिए। और पटेल इंजीनियर में मेरा व्यू जो है बहुत अच्छा है, लेकिन वो सालों का है, और अभी जो तेज़ी वाली चीज़ें आ रही हैं आगे जाकर थोड़ी सी गिरावट में बदल सकती है, ये ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं BCG में जिस तरीके से मैंने आपके लिए एक वीडियो परसों बनाई थी, मैंने कहा कि जब ये अपना अपर सर्किट खोलना शुरू कर दे फिर तुरंत बाद उसके अपर सर्किट लगा दे, तो ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति अपना माल बीच में से निकाल रहा है जिन्होंने नीचे खरीदा है। तो आज भी इसने 10 रुपये 35 पैसे करीब का जो लो लगाया, उसके तुरंत बाद इसने फिर से अपर सर्किट लगाया। तो अभी तो इसका जो, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव है आज, तो मेरी एक छुट्टी थी आज, तो मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। तो तब तक तो इसने दोबारा अपना अपर सर्किट नहीं खोला है। तो एक बार खोला है तो अब हम समझ गए कि आगे जाकर भी ये खोल सकता है। अगर इसने आगे जाकर बीच बीच में एक दिन में 2 से 3-4 बार अपना अपर सर्किट खोला, यानी कल खोला फिर मंडे खोले, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई बड़ा प्लेयर हट रहा है और नए प्लेयर को एंट्री करने का मौका दे रहा है। नए प्लेयर कौन है यहाँ पर? हम ही होंगे, छोटे मोटे जो निवेशक हैं। तो अभी इस शेयर से ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो दृष्टि बनाकर हमें दिख जाए कि BCG ने कोई अच्छा सा स्टेटमेंट दे दिया हो और उसकी वजह से ये अपर सर्किट लगा रहा हो। लोअर सर्किट लगा रहा था वो हमें पता था कि सेबी ने जांच के दायरे में इसको रखा है, वहाँ सबको पता था। पर ये अपर सर्किट जो लगा रहा है ये तो किसी किसी को नहीं पता, और किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है कि जब तक सबूत ना मिले तो तब तक के आपको शेयरों को
दो नज़रों से देखना है, या तो अंदरूनी काम कुछ अच्छा है या फिर इसके अंदर ऑपरेटर जो है वो भी अच्छा है, ये ध्यान रखना। और बीसीजी में थोड़ा सा हमें आगे की रणनीति इसके अपर सर्किट खुलने की वजह से बनानी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि रणनीति हमेशा चेंज होती रहती है। अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में अपना डेटा सेंटर खोलने का ऐलान कर दिया है। वहां के मुख्यमंत्री जी ने विजाग में अडानी डेटा सेंटर का शुभारंभ कर दिया है, यानी कि ये जो परियोजना है 200 मेगावाट और 100 मेगावाट डेटा सेंटर केंद्र के लिए होगी, जिसके द्वारा सिंगापुर से पनडुब्बी के माध्यम से केबल बिछाने का काम भी इसके द्वारा हो सकता है और फ्यूचर में ब्रॉडबैंड की सेवा के लिए भी ये उपयुक्त हो सकता है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर अडानी ग्रुप के लिए आ रही है। मैंने कहा कि इनकी जितने भी चीज़ें हैं ये उसके लिए तत्पर काम कर रहे हैं, बेहिचक कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर एक डेटा सेंटर जो ये आंध्र प्रदेश में खोल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव संकेत अडानी ग्रुप के लिए आ गए। और जहां हिडनबर्ग की मार से अभी भी ये सेबी की जो जांच के दायरों में है, वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्री में क्यों हमारा दिमाग इस तरीके से है कि इसके अंदर जो चीज़ें जो तेज़ी आ रही है, क्या सर इसके अंदर कुछ अच्छा हो गया है? देखो सर, ये जो शेयर है ना, सिचुएशंस के अनुसार आपको समझना चाहिए कि कपड़ा व्यापार जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। मैंने क्या कहा कि टेक्सटाइल बिजनेस जो है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए एक विशेष योगदान देता है और उस काम के लिए आलोक इंडस्ट्री ज़्यादा वर्क कर रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से एक बयान में अभी हाल ही में कहा गया है कि वो 7 साल में, यानी आने वाले 7 साल में निर्यात की स्थिति इतनी बेहतर कर देंगे कि 91.08 बिलियन यूरो का वो निर्यात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये व्यापार जो है टेक्सटाइल अब इन्हीं कंपनियों से निकलेगा, वेलस्पून, अरविंद आपका और आपका आलोक इंडस्ट्री। और आलोक इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बाहर करता ही रहता है, आपको पता ही है। तो आलोक इंडस्ट्री को छोटा मोटा शेयर मत समझें सर। और मेरे पास इसके शेयर हैं करीब 1259 शेयर इसके मेरे पास है और 18 रुपये करीब के इसके पास मेरे शेयर हैं। लॉस तो है, पहले भी वो था, अब थोड़ा कवर हुआ है, लेकिन मैंने इसकी मंशा पकड़ी है कि जो कंपनी हजारों करोड़ों में अपनी सेल करती है, देखो सर लॉस तो हर कंपनी में भी आ जाता है। लॉस तो आपको टाटा स्टील में भी देखने को पिछले क्वार्टर में मिला है, लॉस तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आ जाता है। पर कंपनी का परिचालन, कंपनी का वर्क, कंपनी क्या करती है, वो हमें ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो आलोक इंडस्ट्री की भावना इस तेजी के साथ मत लगाइए, क्योंकि ये तेजी बिना बात की भी हो सकती है, क्योंकि आगे जाके तो गिरावट होनी है, तो आपको पता ही है। लेकिन तेजी बिना बात की भी हो सकती है, गिरावट बिना बात के भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर या इंट्राडे में जो भी चीज़ें होती हैं वो शेयरों के ऊपर नीचे के लिए हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने केंद्रीय मंत्री जी की बात समझें कि वो टेक्सटाइल के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और यहाँ पर कई पार्क भी इंडिया में टेक्सटाइल के खोले जाएंगे, ये आपकी मंशा बननी चाहिए। और हर राज्यों में अलग अलग पीएलआई स्कीम जो है टेक्सटाइल के माध्यम से चलाई जाएगी, ताकि यहाँ का जो कपड़ा व्यापार है ना ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति की तरफ बढ़े। और अब इन्होंने इतना ज़्यादा जो निर्यात का एक लक्ष्य 7 साल में रखा है, क्या वो 7 साल में इकट्ठे होगा या वो धीरे धीरे चरणों में होगा? तो धीरे धीरे चरणों में होगा। और जब कुछ चीज़ धीरे धीरे चरणों में हमारे यहाँ से माल बाहर जाएगा तो उसका शेयर प्राइस में लाजमी इफेक्ट पड़ेगा। तो लंबे समय का शेयर आलोक इंडस्ट्री मुझे लगता है, और ये जो शेयर है आगे जाकर धूम भी मचा सकता है। तो हर एक पहलू को हमें अंदरूनी तरीके से पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है कि बस हमने इस शेयर की आज तेजी देखी, आज ही हमने खरीदा है। देखो सर, ये 1-2 दिन पहले तेजी दिखा रहा है, फिर गिरावट दिखा रहा है, फिर तेजी दिखा रहा है, ये लेकिन बढ़ते क्रम में आ रहा है आलोक इंडस्ट्री। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। लॉस देने के बाद भी, गिरावट होने के बाद भी फिर ये तेजी जो 1-1 रुपए की हो रही है, ये किस उपलक्ष्य में हो रही है? क्योंकि कुछ निवेशकों को पता है कि सरकार किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा उत्सुक होती जा रही है। वो हर क्षेत्र को जो निवेशक हैं वो पकड़ते हैं, और वही चीज़ मैं आपके लिए पकड़ कर ला
बताता हूं कि केंद्रीय मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अब इस बयान को कौन कौन समझेगा? देखो सर, दिमाग वाली वीडियो है और दिमाग वाली वीडियो को दिमाग से समझना है, और जब दिमाग लगता है तो वो धैर्य से बनेगा, और जब धैर्य आएगा तो पैसा बनेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अलग इंडस्ट्री में काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। देखो सर, न्यूज कोई नहीं, लेकिन अलग तरीके की न्यूज है जो कपड़े से संबंधित है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इनका एक मसला जो है, इनका जो काम ब्रिटेन में है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्सुक भी हो सकता है और चिंतित भी हो सकता है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र जी का एक इंटरव्यू फिर से निकल कर आया और उनसे सवाल किए गए हैं कि क्या उनका जो बिजनेस ब्रिटेन में है वो आगे चलेगा या वो अपना काम धाम बंद करके उसको साफ वापस लेके आएंगे उस चीज को। तो इस पर निगाह जो है काफी लोगों की टिकी है। देखो सर, 3 साल से एक परियोजना ही समझ लो जिसकी वजह से ये अपने वहां पर स्टील के कारोबार और जो लोगों को रोजगार देते हैं वो सुचारू रूप से कर सके। वो एक चीज पे टिकी है कि सरकार इनको कुछ वित्तीय पोषित करे, वित्तीय सहायता दे। लेकिन वहां पर 3 साल में करीब 3 से 4 सरकारें चेंज हो गई है, और आपको पता है कि जब मसला सरकार चेंज होने का होता है तो फाइलें दब जाती हैं, और उस फाइलों को फिर दूसरा आदमी खोलता है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार चाहिए जो वहां पर स्थिर हो। तो अब एक ऐसी सरकार वहां पर बनी है जो इस मसले पर विचार भी कर रही है। अभी 3 महीने पहले इनके पास वहां की सरकार से एक लेटर आया है, और उस लेटर में औपचारिकता कुछ बताई गई है, पर इस चीज की पुष्टि जो हमारे नरेंद्र ने की है, वो कह रहे हैं कि वो ऐसी चीजें नहीं निकल कर आ रही है जो हमें वहां पर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए वो पैसा जो है पर्याप्त हो। ध्यान रखना कि वो पैसा जो है पर्याप्त हो। अब उनसे पूछा गया कि कब तक के ये चीजें हो जाएंगी डिसाइड कि भाई ये होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा है कि 12 से 24 महीने में वो इस चीज का डिसीजन ले लेंगे। या तो वो कारोबार वहां की जो सरकार मान गई हो जाएगा, नहीं तो वो अपना कारोबार समेट लेंगे। अगर समेटा तो बहुत बड़ी गिरावट आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकती है। लेकिन जब वहां की सरकार इन्हें लेटर भी भेज रही है तो कहीं ना कहीं बैठ के बात हो सकती है, और अलग तरीके से टाटा स्टील इस क्षेत्र में और इस काम के लिए लगा पड़ा है कि वहाँ की सरकार या वो सरकार किस तरीके से आपस में बैठकर बात हो। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू की चीज़ें निकल कर आ रही है। इसलिए वहाँ पर जो कॉक से, यानी कि इनका ब्लास्ट फर्नेस या आपका कॉक ओवन वहाँ पर जितने भी हैं, फिर इसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन स्टील का ही वर्क होना है। उसके लिए ये वहाँ से वित्तीय सहायता लेने के लिए अपनी जो चीज़ें कर रहा है उसके लिए वहाँ की सरकार मान तो रही है, पर उस हिसाब से नहीं मान रही है जिस हिसाब से टाटा स्टील अपने को अच्छा बेहतर करने के लिए वहाँ पर काम कर सके। क्योंकि वहाँ की और कंपनियों को, अगर जो प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियों को वहाँ की सरकार कुछ चीज़ कर रही है तो फिर वो टाटा स्टील के लिए क्यों ना करें। तो इस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है, और सारा ध्यान केंद्रित जो है फिलहाल ब्रिटेन की इस समस्या में लगा हुआ है। तो ये समस्या आपको समझकर चलनी पड़ेगी। यहाँ से उजाले और गिरावट के सिलसिले भी निकल कर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब 12 से 24 महीने के अंदर कभी भी हो सकता है वहाँ का डिसीजन कि भाई होगा या नहीं होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी, और आगे जाकर इनकी जो 6-7 कंपनी आपस में मिल रही है वो भी ज़्यादा इफेक्ट टाटा स्टील में डालेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील के जितने भी सारे काम हैं, इंडिया में हो बाहर हो, सब बेस्ट हैं। तो बेस्ट की तरह इस कंपनी को अपने होल्ड पर रखना चाहिए। अडानी ग्रुप कितनी मुसीबतों के बाद भी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के हाथों से अपने डेटा सेंटर की शुभारंभ करने की योजना बना चुका है। पटेल इंजीनियरिंग को फिर से ज्वाइंट वेंचर के तहत करीब 1310 करोड़ रुपए का ऑर्डर सिंचाई परियोजना के लिए फिर से मिला। और देखना यह है कि विजय केडिया साहब ने जो अपना इसके अंदर होल्डिंग बनाई है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इसके अंदर और उजाले भी ला सकती है। पर ज्यादा उजाले देखने हैं
तो होल्ड करना है और प्रॉफिट वाली मंशा आपको खुद ब खुद बनानी है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। और आलोक इंडस्ट्री सिर्फ टेक्सटाइल में जो न्यूज आ रही है उससे अच्छा मुझे दिख रहा है, और आगे की निर्यात की स्थिति जिस तरीके से हमारे केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं उस पर निगाह टिक रही है। बीसीजी ने आज अपना थोड़ा सा अपना अपर सर्किट खोला और आगे जाकर ये लगातार इस तरीके से 2 से 3 बार डेली खोलता है, एंट्री करवाता है, एग्जिट करवाता है, तो समझ जाना फिर से गिरावट के सिलसिले इसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। और जादू अगर सबको पता लग जाए तो फिर वो जादू नहीं, इसलिए अब हर लोग स्मार्ट हो रहे हैं और हर लोग उस जादू को सीखने के लिए, अपने को पैसा कमाने के लिए तत्पर तैयार हो रहे हैं। तो सब अब स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।